नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। दोस्तों, इस वक्त भारत कुछ बहुत बड़ी तैयारी में है और इतना बड़ा सरप्राइज पाकिस्तान को मिलने जा रहा है जिसका इल्म भी उसे नहीं होगा। पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की वायुसेना, पाकिस्तान की नेवी, सारे के सारे अलर्ट पर हैं। इसके बाद भी भारत पाकिस्तान को कुछ बड़ा सरप्राइज देने जा रहा है। वो सरप्राइज क्या होगा, अगले कुछ मिनटों में आपको पता चलेगा। लेकिन उससे पहले आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी आखिर कहां पर पाकिस्तान से युद्ध करना चाहते हैं, कौन से मोर्चे पर पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं, इसे कोई समझ नहीं पा रहा है। लेकिन इशारों ही इशारों में मोदी की मीटिंग से इसके संकेत मिलने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नेवी चीफ से मुलाकात की और 1 घंटे से ज्यादा यह बैठक चली थी नेवी चीफ के साथ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 घंटे से ज्यादा एयर चीफ मार्शल से मुलाकात की है। ये 2 मुलाकात 2 दिनों के भीतर हुई और दोनों मुलाकातों से क्या संकेत मिल रहा है? जल और आकाश दोनों में पाकिस्तान पस्त होने वाला है। प्लान क्या है भारत का? कब पस्त होगा, कब पस्त करेगा भारत पाकिस्तान को? आज हम इसे ही समझने की कोशिश करेंगे। इन दोनों मीटिंग से जो मैसेज दुनिया को जा रहा है, पाकिस्तान को जा रहा है, उसका मतलब समझाएंगे मेरे सहयोगी पंकज प्रसून। पंकज जी, 2 दिन 2 बड़ी मीटिंग, क्या आप समझ पा रहे हैं इससे? सिर्फ कल और आज नहीं, कंटिन्यू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक कर रहे हैं। तीनों आर्मी चीफ के साथ बैठक की थी उन्होंने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे उस बैठक में, अजीत डोभाल थे। उसके बाद फिर बैठक हुई और फिर अलग अलग बैठकें हुई। देखिए, भारत सरकार कुछ तो प्लान कर रही है, ये तो तय है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सारा काम छोड़कर, अपने सारे दौरे छोड़कर दिल्ली में बैठे हुए हैं और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ अगर अलग अलग से मुलाकात भी कर रहे हैं। अभी तो नेवी और एयरफोर्स के चीफ से मुलाकात हुई और भारत इतने बड़े पैमाने पर अर्जेंट सप्लाई के तहत अगर हथियार खरीद रहा है या फिर अपने आयुध डिपो को, कल हमने जबलपुर की बात की थी, आज जितने भी भारत के जो आयुध डिपो है उन सबकी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। हाँ। और उन्हें गोला बारूद का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। 24 घंटे इमरजेंसी में, जी बिल्कुल, ये कहा गया है। तो इसका मतलब कि कुछ ना कुछ तो तैयारी बहुत बड़ी चल रही है। अब जो हम तो सिर्फ आकलन लगा सकते हैं कि क्या कर रहे होंगे। मुझे लगता है कि अभी सरप्राइज वाला फैक्टर तो चला गया कि अब जैसे कि उरी केस में हुआ था या बालाकोट में हुआ था कि किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन भारत ने कर दिया और करके सुरक्षित हम वापस आ गए। अब स्थिति ये आ गई है कि पहलगाम के पहले से ही पाकिस्तान तैयार था कि ऐसा कुछ होगा तो भारत करेगा। और अभी पाकिस्तान के सेना प्रमुख हो गए, वहां पे जो पॉलिटिशियंस हो गए, उनके बयान को देखिए ना, वो दुनिया में घूम घूम के कह रहे हैं कि भारत, कोई कह रहा है 36 घंटे में आक्रमण करने वाला है, कोई कह रहा है 24 घंटे में करने वाला है, कोई कह रहा है कि इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस पे करेगा। तो इसका मतलब कि वो बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर्ड है कि भारत कुछ करेगा। तो सरप्राइज फैक्टर खत्म हो जाता है। अब जब ऐसी सूरत में चीजें और ज्यादा मुश्किल हो जाती हैं कि हमें करना भी है और सामने वाले शत्रु को पता भी है और उससे प्रतिकार की भी उम्मीद है। तो न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल छपी थी 3 दिनों पहले, उसमें कहा गया था कि इंडिया इज बिल्डिंग इट्स केस अगेंस्ट पाकिस्तान। उन्होंने कहा कि जो इंडियन डिप्लोमेट्स है वर्ल्ड वाइड, वो अब जहां जिस देश में है उस देश को बता रहे हैं कि हमारी मजबूरी क्या है, पाकिस्तान को सबक सिखाना क्यों जरूरी है। जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वो 5 परमानेंट मेंबर्स है जिनके पास वीटो पावर है, उनमें से 4 के साथ मुलाकात कर चुके हैं। ये सिर्फ चाइना के प्रीमियर के साथ मुलाकात नहीं की, बाकी सबके साथ कर ली है। ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, इन सबके साथ हुआ है। उसके बाद जो नॉन परमानेंट मेंबर है उसमें पाकिस्तान छोड़ के बाकी सबके साथ मुलाकात कर ली। तो एक तरफ डिप्लोमेसी कि भारत के पक्ष को कैसे रखा जाए और दूसरी तरफ ये तैयारियां जो कि प्रधानमंत्री कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो राय ले रहे हैं या यूं कहें कि पहले फिक्स कर लिया गया होगा और वो तैयारी आगे कहां तक बढ़ी है, क्योंकि हमें सिर्फ जंग छेड़नी नहीं है, हमें जंग जीतनी है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है।
छेड़ने के लिए तो 24 घंटे में छेड़ सकते थे, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना है कि अगर लड़ाई होती है तो हम जीत कैसे सकते हैं। और उस परिस्थिति में हमें जीतना है जब चाइना ने खुलेआम कह रखा है कि हम पाकिस्तान का साथ देंगे, जब तुर्की से मदद पहुंच रही है, उस परिस्थिति में हमें लड़नी भी है और जीतनी भी है। तो इसलिए चूंकि इस बार मिशन बड़ा है, तैयारी बड़ी है, इसलिए वक्त ज्यादा लग रहा है और इसलिए प्रधानमंत्री अपने आप को झोंके हुए हैं। प्रधानमंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, विदेश मंत्री हो, जो भी कंसर्न पर्सन से आप देखिएगा कि वो लगातार बैठ के कर रहे हैं, तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। और इतना सब कुछ तब होता है जब आप एक फुल फ्लेज्ड वार लाइक सिचुएशन में होते हैं, तब इस तरह की तैयारियां। पंकज जी, आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहेंगे। विदेश मंत्री ने कुछ कहा है, पहले विदेश मंत्री ने क्या कहा है उसे आप सुनिए, समझिए। अपने दर्शकों को हम ये कहना चाहते हैं कि विदेश मंत्री की बात को क्यों गंभीरता से समझनी चाहिए। पहले वो बयान सुनिए आप विदेश मंत्री का। From Europe. Well, look, when we look out at the World Summit, we look for partners. We don't look for preachers. Particularly preachers who don't practice at home what they preach abroad. And I think some of Europe is still struggling with that problem. Some of it is changing. So, the issue for us, I mean, in many ways, Europe, I think, has entered a certain zone of reality check. Now, whether they are able to step up to it or not, it's something we will have to see. But from our point of view, if we are to develop a partnership, there has to be some understanding, there has to be some sensitivity, there has to be a mutuality of interest, and there has to be a realization of how the world works. And I think these are all work in progress to differing degrees with different parts of Europe. So some have moved further, some a little bit less. I'm so tempted to make this. तो हम पार्टनर्स को देखना चाहते हैं, मतलब पार्टनर्स की हम तलाश में हैं, प्रीचर्स की तलाश में नहीं है। और यूरोप पर इस तरह से उनका हमला करना, पंकज जी, ये क्या संकेत है? क्या ये जो भारत पाकिस्तान टेंशन है उसमें यूरोप का या यूरोपियन कंट्रीज का जो इस वक्त तक रोल रहा है वो शायद डाउटफुल लग रहा है? नहीं, भारत फ्रस्ट्रेशन में है यूरोप को लेकर। क्यों मैं बता रहा हूं, भारत ने लगातार डोजियर दिए हैं आतंक के खिलाफ, हम लगातार उन्हें कन्विंस कर रहे हैं, लेकिन वो बार बार एक जनरलाइज सा स्टेटमेंट कर देते हैं कि आपको रिस्ट्रेन करना चाहिए, संयम से काम लेना चाहिए। क्या यूरोप ने कभी संयम से काम लिया है यूक्रेन और रशिया के मसले पर? क्या अमेरिका ने संयम से काम लिया है? और मैं यूरोप में खास करके ब्रिटेन की बात कर रहा हूं, इन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन आज पूरा यूरोप जान रहा है कि वो किस परेशानी से गुजर रहा है इस्लामिक टेररिज्म की वजह से। आपके घर के अंदर घुस के वो कोहराम मचा रहे हैं, लेकिन आप ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। और मान भी रहे हैं तो वो सिर्फ आपके लिए है, मतलब आपके यहां अगर कोई आतंकी हमला होता है या अमेरिका में होता है तब तो बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन भारत में वही चीज अगर होता है तो आपको संयम से काम लेना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हमें ज्ञान देने वाले नहीं है, हमें पार्टनर्स की जरूरत है। अगर आप फाइट अगेंस्ट टेररिज्म में हमारे पार्टनर बनना चाहते हो तो आओ, मोस्ट वेलकम। लेकिन आपको अगर सिर्फ ज्ञान देना है तो आप समझो, भारत इस बार कम से कम यूरोप और अमेरिका से यह उम्मीद लगा के बैठा था कि वो खुलकर साथ आएंगे, लेकिन फिर उन्होंने ज्ञान दिया है। भारत ने, देखिए, अमेरिका यूरोप से अपने रिश्ते बेहतर करने के लिए रशिया जो हमारा जो पुराना पार्टनर था उससे मतलब दूरी तो नहीं बनाई है, लेकिन एक क्या बोलते हैं, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पार्टनरशिप किया है कि पहले सिर्फ और सिर्फ रशिया हमारा पार्टनर था, लेकिन हमने ये कोशिश की है कि अमेरिका और यूरोप भी हमारा पार्टनर हो। लेकिन वहां से हमें बार बार निराशा मिल रही है और ये यूरोप के देशों को, यूरोपियन मीडिया को, अमेरिकन मीडिया को, अमेरिकन गवर्नमेंट को यह सोचना है कि भारत को मुसीबत के वक्त आपको ज्ञान देना है या भारत का पार्टनर बनना है। जी चलिए पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक सीधा मैसेज है, क्लियर मैसेज है भारत का कि इस बार तो हमला हम करेंगे,
लेकिन हमला करेंगे तो युद्ध को अंजाम तक पहुंचाकर दम लेंगे और पाकिस्तान का नामो निशान मिटाकर दम लेंगे। और शायद इसी वजह से फूक फूक कर कदम रख रहा है भारत, और भारत की यही पॉलिसी पाकिस्तान के लिए एक फ्रस्ट्रेशन की स्थिति पैदा कर रही है। पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों, आप इस खबर पर क्या सोचते हैं हमें बताते चलिएगा। नमस्कार।